बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप पैहारी श्री कृष्णदास जी की कथा सुने। ये केवल दूध का ही पान करते थे। इस कराल कलिकाल में पैहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भजन किया, इसलिए आप पैहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा अर्थात शिष्य करके अपनाया, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ कभी नहीं फैलाया, अर्थात उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और संसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पैहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी जोगी होने के कारण आप उद्वर रेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वह सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर आपने भक्ति प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखें और सुने हुए विषयों से सर्वदा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। लौकिक एवं ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्या दोनों प्रकार के भोगों से चित्त का बलि प्रकार तृणा रहित हो जाना, उनको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वदा नाश हो जाना वैराग्य का लक्षण है। इसी भाव को श्री तुलसीदास जी इन शब्दों में कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इससे भी परे परम वैराग्य होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वदा अभाव हो जाना है वह परम वैराग्य है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोग में रोग का, कुलीनता में पतन का, धन वृद्धि में राजा का, मौन में दीनता का, बल में शत्रु का, सौंदर्य में बुढ़ापे का, शास्त्र में वाद विवाद का, गुणों में दुष्टों का और शरीर में जमराज का भय है। इस प्रकार मनुष्य के सभी पदार्थ भय से युक्त हैं, केवल वैराग्य ही भय रहित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकांतवासी वैराग्यवान को जो सुख होता है वह सुख ना तो चक्रवर्ती राजा को ही और ना देवराज इंद्र को ही प्राप्त है। कहने का भाव यह है कि इस कराल कलिकाल में सामान्य वैराग्य भी असंभव है। परम वैराग्य की तो बात ही क्या, यथा कली ना विराग जोग जाग तप त्याग रे, धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जब जोग विराग ले जीव पराने। परंतु श्री कृष्णदास जी इस युग में भी परम वैराग्यवान हुए। कारण ये है कि सत्व स्वरूप परमात्मा की सात्विक उपासना करने वाले सायक को सात्विक आहार भी अवश्य है। दूध फल आदि सात्विक भोजन है, अन्न राजस एवं मांस आदि तामस हैं। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अतः पय पान कियो, जाके सिर पर हाथ रखना मुहावरा है। इसका तात्पर्य है सब प्रकार से अभय प्रदान करना, कर्त नहीं हाथ के नीचे हाथ करना,
जाचना वृत्ति को सूचित करना है और जाचना को ग्रहण करते ही समस्त गुरुता तत्काल गल जाती है। रहमन जाचकता गए बड़े छोट हैं जात, नारायण को बयो बावन उंगल घात। तुलसी कर पर कर धरो, कर्त कर ना धरो, जा दिन करतर कर धरो, ता दिन मरण खरो। रहमन जी ने भी कहा है, रहमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहि। भला परमार्थ का दान करने वाला अर्थ के लिए किसी के आगे क्यों हाथ फैलाने लगा, और यदि वह अर्थ के लिए हाथ फैलाता है तो परमार्थ का दान कैसे कर सकेगा। वह तो महादरिद्री है। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, पैसन के भूखे फिरे परमार्थ के दान। श्री बिहारी दास धन धर्म बिन सो गुरु दरिद्री जान। गुरु को सर्वदा निष्प्रिय होना चाहिए और शिष्य को श्रद्धालु। फिर तो जैसे बछड़े को देखते ही गाय रंभाने लगती है और उसके थनों में दूध टपकने लगता है, उसी प्रकार ऐसे शिष्य को देखते ही गुरु जी के हृदय से मुख द्वारा सुंदर भाव रस टपकने लगता है। यथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निष्ग्रही उपकार गुरु शिष्य श्रद्धालु, रहमत धन चवे चले ज्यों वो बच्चा प्रतिपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न, लघुता का मूल क्या है? जाचना। प्रश्न, गुरुता का मूल क्या है? अजाचना। गुरु कौन है जो हित का उपदेश करे? शिष्य कौन है जो गुरु भक्त है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व कहे कि शिष्यों से कुछ लेते नहीं थे, पूर्व कहे कि शिष्यों से कुछ लेते नहीं थे, तो कोई समझे कि फिर कुछ देते भी नहीं होंगे। तो इस पर कहते हैं कि सो बात नहीं, यद्यपि लेते कुछ नहीं थे, परंतु ये गुरु की परमोधारता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि प्रकाशित कर सकता है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने अपने आश्रितों को जीवन मुक्त बना दिया। संत कमल आपके स्थान जयपुर गलता गादी में सहस्रों संतों की नित्य प्रति सेवा होती थी। सहसन संत करे तय वासा, सब कह सब विधि होत उपासा। श्री कृष्णदास जी श्री शत्रुघ्न जी के अवतार थे। श्री शत्रुघ्न जी ने आजीवन भक्त श्रोमणी श्री भरतलाल जी की सेवा की थी। वर्णन आया है कि श्री शत्रुघ्न जी की श्री भरतलाल जी की सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वह श्री राम जी का नेत्र भरकर दर्शन नहीं करते थे। वह डरते थे कि कहीं मैं राम जी की छवि देखकर शुद्ध बुद्ध ना खो बैठूं, फिर तो मेरी सेवा धर्म में त्रुटि आ जाएगी। संत सेवा में किंचित अंतराय न आ जाए, इस भयवश श्री भगवत दर्शन को भी गौण समझना संत सेवा निष्ठा की प्रकाष्ठा है। श्री शत्रुघ्न जी इनके सर्वोच्च आदर्श हैं। श्री कृष्णदास जी इन्हीं के अवतार हैं। अतः स्वयं बड़े भाव से संतों की सेवा करते एवं शिष्यों को भी संत सेवा का उपदेश देते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्री दधीचि जी के अंश में उत्पन्न होने के साथ साथ श्री दधीचि जी के
गुणों से भी युक्त थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, उससे कुछ भी नहीं लिया, उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इनको अपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य प्राप्त हुआ। राजा को अपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करते हुए और अधिक करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। ये देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठे, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो ये बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे वापस ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार श्री कृष्णदास जी पयहारी जी विचरते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की और जा निकले। गुफा, अनुकूल वातावरण तथा रमणीक स्थान देखकर वहां कुछ काल रहकर भजन करने की इच्छा जाग उठी। जैसे देव ऋषि नारद को हिमालय की सुंदर गुफा देखकर यथा हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निर्खी सैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही साप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हाँ, तो ये एक कंदरा में बैठ गए। समीप के गांव वालों को कुछ मालूम नहीं कि आप यहाँ पधारे हैं, जिससे कि कुछ सेवा कर सके आप। और आपका भजन में ऐसा मन लगा कि बस्ती में जाने की इच्छा नहीं हुई। आप केवल दूध पीते थे। भगवान के श्रीमुख का वचन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने व्यवस्था कर दी। एक ग्वाले की एक गाय सम्मुख छोड़कर गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। गाय बड़ी ही सुंदर, हष्ट पुष्ट एवं परम दार्शनीय थी। श्री पयहारी ने उसे प्रणाम किया। उसके थनों से आप दूध झरने लग पड़ा अपने आप। प्रथम तो गाय का उस गुफा तक आने का ही आश्चर्य था, फिर सबका दूध सत्र बना। ये और भी आश्चर्य है कि गाय ने अपने थनों से दूध वहीं अपने आप छोड़ दिया, ग्वाले की जरूरत नहीं पड़ी। आपने इसे प्रभु का मंगल विधान माना। दूध की आवश्यकता थी ही, कमंडलों में दूध रोक लिया। गाय वहां से चलकर फिर अपने झुंड में मिल गई और आपने दूध को वस्त्रपूत करके पी लिया। यही क्रम नित्य प्रति का हो गया और रोज गाय आती और श्री कृष्णदत्त पयहारी जी को दूध देकर चली जाती। एक दिन ग्वाले के मन में विचार आया कि देखे तो ये गाय कहाँ जाती है। वह गाय के पीछे पीछे लग गया। गुफा तक आया, छिपकर सब दृश्य देखा। श्री पयहारी जी का दिव्य दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया और समीप आकर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। अपना भाग्य सराहा। महाराज, मुझे इस गाय के बदौलत आपका दर्शन हो गया, मेरे धन भाग्य हैं। श्री पयहारी जी ने पूछा, क्या ये गाय तुम्हारी है? ग्वाले ने कहा, जी हाँ। आपने कहा कि भैया ये तो नित्य मेरी सेवा कर जाया करती है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे कोई वर मांगो। ग्वाले ने सर्व भाव से कहा, महाराज आप साधु महात्मा की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, भला इसके लिए क्या लेना देना है। धन्य है ये गाय जिसने हम लोगों को अधर्म से बचा लिया, नहीं तो हम लोग जानते नहीं थे आप हमारे यहाँ आकर भूखे रहते तो हम लोगों को बड़ा भारी अपराध लगता। आप खूब भजन करिए, हम और भी दूध लाया करेंगे, हमारे और भी बहुत गाय हैं। श्री महाराज ने कहा, नहीं तुम तो कुछ मांगो ही। उसने कहा, प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब संतों की कृपा से सब भरा पूरा है। दूध की जगह दूध और पूत की जगह पूत, आप तो हमें कुछ सेवा की आज्ञा करें। आपकी इस निष्प्रियता एवं सेवा की सद्भावना से महाराज का मन और भी आकृष्ट एवं उत्सुक हुआ कुछ देने को, अतः बार बार मांगने का आग्रह करने लगे। और तब उसने कहा, महाराज और तो सब ठीक है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे राजा का राज्य दुष्टों ने छीन लिया है। इस समय वह बड़े दुखी हैं, आप कृपा करके उनका राज्य दिलवा दें। आपने कहा, अरे भाई मैंने तो तुम्हें देने को कहा है, मैं तुम्हारे राजा को तो जानता भी नहीं हूँ, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांगो। परंतु ग्वाला सो हठ पड़ गया राजा के लिए ही। उसने कहा, महाराज ये कृपा तो राजा पर ही होनी चाहिए। आपने विचार किया कि निश्चय ही वह राजा प्रजा वत्सल होगा, तब तो उनकी प्रजा उन्हें इतना चाहती है। अतः आप बोले, अच्छा जाओ राजा को लिवा लाओ। वह तुरंत गया और राजा को लिवा लाया। राजा अत्यंत सादे वेश में आकर आपको दंडवत प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जय हो। राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया। तब आपने कहा कि तुम अपने घोड़े पर चढ़कर यहाँ तक तुम्हारी इच्छा हो घूमो, वह क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि आपने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा, शत्रु हार जाएंगे। राजा ने आपकी आज्ञा का पालन किया। सचमुच थोड़े से सिपाहियों को लेकर ही इन्होंने अपने विपक्षी पर आक्रमण किया और वह हार गया। संपूर्ण राज्य कबर इनका आधिपत्य हो गया। राज्य दखल होने पर राजा पुनः आपकी शरण में आया। तब आपने इन्हें संत सेवा एवं भगवत भजन का उपदेश दिया। राजा से तब से राजा के यहाँ खूब हरि साधु सेवा होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा के पुत्र ने अनिवेदित जलेबी खा ली तो इससे इन्हें बड़ा दुख हुआ। एक दृष्टांत सुनिए, छोटा सा, इसी कथा से मिलता जुलता। एक महात्मा थे, नित्य गांव से मधुकरी मांग कर लाते, उसे नदी के जल में धोकर भगवान का भोग लगाकर पाते। एक दिन बड़े जोर की भूख लगी थी, अतः भोग लगाना भूल गए। जब एक गिलास खा लिए तब याद आई तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर तो वह अपने ही हाथों से अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगे कि तुमने अनिवेदित वस्तु क्यों खाई। मारते मारते मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान से देखा नहीं गया, प्रकट हो गए, पूछे क्यों मार रहे हो। इन्होंने कहा, तब भगवान ने कहा कि तो क्या बिगड़ गया। भगवान से देखा नहीं गया, प्रकट हो गए, पूछे क्यों मार रहे हो। इन्होंने बताया। तब भगवान ने कहा कि तो क्या बिगड़ गया, अब से भोग लगा दो। इन्होंने कहा कि प्रभु अब तो जूठी हो गई है रोटियां, अब कैसे भोग लगाऊं। भगवान ने कहा कि तो
रोज की ही कौन अमनिया रहती थी, अमनिया रहती थी। गांव के लोग तो खाने पीने से जो बच गई वह बाबा के लिए रख देते हैं। इस पर दूसरा दृष्टांत सुनी। वृद्धावस्था से विडंबित एक बूढ़े की घर वाले अत्यंत अपेक्षा करने लगे थे। उसके लिए अलग एक झोंपड़ी डाल दी और ये दो एक टूटे फूटे पात्र वहाँ रख दिए। उसी में दो एक रोटी कुत्ते को देने जाते तो बूढ़े को भी डाल देते। घर में बालक दिन भर खाया करते, तब बालकों से कोई वस्तु नहीं खाई जाती तो मैया बाबा से पूछते कि इसको क्या करूं, तो वह कहते ले जा रख दे बाबा की रोटी पर। इस तरह बाबा के लिए रोटियां रखी जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। इन्हीं का दूसरा भाग श्री कृष्णदास जी की। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीभा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए आशीर्वाद के रूप में आप हमें इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।